अस्सलाम वालेकुम जी। आज 5 मार्च इतवार का दिन है और मैं इस वक्त गंदम के एक बहुत अच्छे खेत में मौजूद हूँ। अकबर वैरायटी काश्त है माशाल्लाह। खेत में प्लांट पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, फसल बिल्कुल खुशहाल और सेहतमंद है। तो काश्तकार भाइयों, मैंने इस खेत में कुछ इस तरह के सिट्टे भी देखे हैं जो कि काले हो चुके हैं। गो के इन सिट्टों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं, इसकी बीमारी के जो फैलने का तरीक़ाकार है और इसका जो सद्देबाब है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो काश्तकार भाइयों के लिए हमारी आज की मालूमाती वीडियो का उन्वान है, गंदम के सिट्टे काले क्यों होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये गंदम के बीज से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि एक मखसूस किस्म की फंगस की वजह से फैलती है। इस बीमारी को हम गंदम की खुली कांगेयारी या लूज स्मट बोलते हैं। इस बीमारी में गंदम का सिट्टा जब निकलता है तो उसमें काला सफूफ या काला पाउडर बन जाता है और दाने नहीं बनते। और ये बीमारी अमूमन ठंडे और ज़्यादा नमी वाले मौसम में फैलती है। तो हम इस बीमारी से नुकसान की जो शरह है वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। तो अगर हम देखें तो ये बीमारी गंदम के बीज को जो है, इसके स्पोर जो हैं वो जरासीम आलूद करते हैं और इसका जरासीम या स्पोर गंदम के बीज के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो या सादा ज़बान है हम उसको नन्हा सा पौधा भी कह सकते हैं, उसमें चला जाता है और बीज की स्टोरेज के दौरान ये उसमें मौजूद रहता है। और जैसे ही हम उस बीज या एम्ब्रियो को काश करते हैं और वो उगता है तो ये गंदम के उस पौधे के सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और सिट्टा निकलने पर उसके असरात वाज़े होते हैं। तो इस तरह के पौधे में अगर हम गोब की हालत में देखें तो गंदम की गोब जो है वो सख्त हो जाती है और पौधे के ये तमाम टिलर्स को, उस पौधे से जितना भी झाड़ वाले जो टिलर्स निकलते हैं, ये उनको मुतासर करता है। इस तरह के पौधों का जो रंग है वो गहरा सब्ज हो जाता है और जो मुतासरा पौधे हैं उनमें सिट्टा आम सिट्टों की निस्बत थोड़ा सा जल्दी निकल आता है। और यही जो सफूफ या जो फंगस का पाउडर है या इसके जो स्पोर हैं, ये हवा से सिट्टे से उड़ जाते हैं या बारिश से धुल जाते हैं। तो हवा से उड़ने के बाद ये स्पोर फंगस के बीज के तौर पर काम करते हैं और जो दूसरे सेहतमंद सिट्टे होते हैं, ये स्पोर वहाँ पे चले जाते हैं और नए बीज को भी फंगस आलूद कर देते हैं। तो ज़ाहरी तौर पर जो गंदम का दाना है वो हमें बिल्कुल सेहतमंद नज़र आता है, लेकिन अगर हम उसी दाने को या उसी बीज को अगले साल काश करेंगे तो उससे बनने वाला जो पौधा है या जो उसके जो टिलर्स हैं वो दोबारा फिर इसी बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि हम इस बीमारी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सद्देबाब किस तरह कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर खेत में इस तरह की अलामात ज़ाहिर हो गई हैं या सिट्टे इस तरह काले हो गए हैं तो हम इनको किसी तरह ठीक नहीं कर सकते और इनके ऊपर किसी तरह का फफूंदी का जहर जो है वो हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो ख़र्चा है वो फसल के ऊपर इजाफी हो। ताहम अगले सालों में अपनी फसल को इस बीमारी से महफूज करने के लिए, इस बीमारी से महफूज रखने के लिए हमें 3-4 चीज़ों पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर किसी खेत में इस तरह की अलामात ज़ाहिर हो गई हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस खेत की पैदावार को अगले साल बतौर बीज इस्तेमाल ना करें। उसके बाद कोशिश करें कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखने वाली अक़साम काश करें ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैले। तीसरे नंबर पे खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें और पोटाश की खाद ज़रूर डालें ताकि पौधे में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो सके। और चौथे नंबर पे जब हम गंदम की बजाई करते हैं तो गंदम काश करने से पहले
बीज को फफूंदी कश जहर ज़रूर लगाएं या बीज का फफूंदी कश जहर से सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें। काश्तकार भाइयों, ये सीड ट्रीटमेंट स्मट या कांगियारी के साथ साथ फंगस से फैलने वाली दीगर 3-4 बीमारियों को भी गंदम की फसल में कंट्रोल करेगा, लेकिन ये सीड ट्रीटमेंट रस्ट के खिलाफ मौसर नहीं है। तो हमारी गंदम की फसल माशाल्लाह तैयारी के आखिरी मराहल में है, फसल बहुत अच्छी है। तो अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमारी फसलात को मौसमी असरात से महफूज रखे और मौसम को बेहतरीन पैदावार के लिए साजगार बना दे। तो इस बीमारी के हवाले से किसी काश्तकार भाई का कोई सवाल हो या आपको कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बिलौस और मुखलस मशवरे दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।